कबीरा लहर समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जानई हंसा चुनी चुनी खाए। ये दोहा कबीर दास जी ने जब लिखा तब तो सत्य था ही, पर सत्य आज भी है। समुद्र की लहरों में कई सारे मोती किनारों तक आ जाते हैं, जिनकी पहचान न होने के कारण बगुले को उनसे कोई लेना देना नहीं होता। पर हंसा चूंकि जानता है, पहचानता है, इसलिए उन मोतियों को चुगता है। बगुला और हंस दोनों समुद्र के पास रहते हैं। उसी तरह से गुरु शिष्य या भगवान और मनुष्य आपस में बहुत पास रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। कबीर का कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अगर चाहे तो वो सर्वश्रेष्ठ भगवान की स्थिति में पहुंच सकता है, नहीं अगर उसकी बुद्धि सोचने समझने की क्षमता का सही इस्तेमाल न करे तो नीचे से नीचे की गति को प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि हंसा जो मोतियों पर नजर रखता है और बगुला जो मछलियों पर नजर रखता है। मोती की कीमत होती है, जबकि बगुला जो मछली को पकड़ता है केवल उसका उदर पोषण ही उससे हो पाता है। दुनिया में रहते हुए कई सारी चीजें हैं जिनकी बहुत कीमत है, पर निकृष्ट लोग जो जानते समझते नहीं है उन चीजों को कोई महत्व नहीं देते, पर जो हंस जैसी प्रतिभा रखते हैं वो उस चीज को समझते हैं। यहाँ कबीर का तात्पर्य जो है वो ये कि आप ऐसे लोगों की संगत करें जो हंस के समान अपनी अच्छाई के लिए जाना जाता है, ना कि बगुले के समान जैसे लोगों की संगत करें जो कि निकृष्टता का पर्याय है। अगर आप अच्छी संगत रखेंगे, अच्छे गुरुओं के संपर्क में रहेंगे, श्रेष्ठ जनों के संपर्क में रहेंगे, साधु संतों के संपर्क में रहेंगे, तो आपका जो विकास मानसिक और शारीरिक तौर पर होना चाहिए, इस जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होगा। पर अगर आप बहुत ही गलत प्रवृत्ति के लोगों से या गलत जगहों से, जैसे कि जुआघर, शराब घर या और इस तरह के अनाचारी जगहों पर आप जाएंगे, लोगों से संगत करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका विनाश ही होगा। यहाँ पर ये विवेक आपको ईश्वर ने दिया है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो कहना चाहूंगा कि कबीर के अनुसार भी और कई संतों ने इस तरह की चीजें जो कही हैं उन पर ध्यान दें और मनन करें, सोचें, विचारें और अच्छी संगत करें, अच्छे लोगों के साथ मिलें, अच्छी जगहों पर जाएं, जिससे आपका मानसिक विकास और तरक्की और आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी हो सके।